राहुल ने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकल आया। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और अंधेरे को चीरते हुए चारों तरफ रोशनी घुमाई। वहाँ उस दरवाजे के पास कोई है क्या? कोई है? अचानक ताला जमीन पर आ गया और वो भारी दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से एक ये है हमारा छोटा सा चंपकपुर। बाहर से देखने पर यह गांव शांत लगता है, लेकिन इसी गांव में रोहन अपने परिवार के साथ रहता है। एक ऐसा परिवार जो पिता के जाने के बाद से ही कठिन संघर्ष कर रहा है। राहुल की मां बहुत बीमार हैं और डॉक्टर ने तुरंत इलाज और ऑपरेशन की जरूरत बताई है। बेटा, अब तकलीफ ज्यादा हो रही है। मुझे लगता है मेरा समय पूरा हो गया। माँ, कैसी बातें कर रही हो आप? आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा है बस एक ऑपरेशन की जरूरत है। ऑपरेशन? लेकिन तू तो जानता है हमारे घर में तो रोज के खर्च के लिए भी पैसे नहीं है। ये बीमारी ये हमें मार डालेगी। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं शहर जाकर काम ढूंढूंगा। शहर? इतनी दूर? तू वहाँ अकेला क्या करेगा? कौन तेरी मदद करेगा? मुझे डर लग रहा है बेटा। आप चिंता मत करो माँ, मैं वादा करता हूँ मैं किसी भी तरह पैसे लाकर आपका इलाज कराऊंगा। मैं आपको ठीक करके ही वापस आऊंगा। ठीक है बेटा, जा, भगवान तेरी मदद करे। तू ही अब मेरा सहारा है। माँ, आप मेरी बात सुनो। मैं ट्रेन का टिकट देखता हूँ। मैं आज ही निकलूंगा। आज ही? लेकिन अपने साथ कुछ खाने पीने का तो ले जा। शहर में तुझे भूखा नहीं रहना चाहिए। आप फिक्र मत करो, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, वो काफी होंगे। मैं वहां पहुंचकर सबसे पहले काम ढूंढूंगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। बस रोज फोन करना। तू ठीक रहेगा तो मैं भी ठीक रहूंगी। मैं आपको ठीक करने के लिए जा रहा हूँ। आप जल्दी से ठीक हो जाओगी, तब मैं आपको वापस लेने आऊंगा। बेटा, अपना ध्यान रखना और कोई बुरा काम मत करना। कभी नहीं माँ, मैं सिर्फ आपके लिए जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ। अपनी मां को दिलासा देकर राहुल उसी दिन शहर के लिए रवाना हो जाता है। राहुल शहर के अंदर आ चुका है। वो देखता है कि हर तरफ सिर्फ गाड़ियों की आवाजें हैं और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। तभी राहुल की नजर रास्ते के किनारे एक दुकान पर पड़ती है, जहां वो अपना काम ढूंढने के लिए जाता है। अरे भाई, यहाँ पर कुछ काम मिल जाएगा क्या? मुझे बहुत काम की जरूरत है। अरे नहीं भाई, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ कर्मचारी है, आप दूसरी जगह पे जाओ। राहुल फिर से अपने काम को तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। वो हर एक दुकान पर जाकर दुकानदार को बताता है कि उसे एक काम की जरूरत है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। वो हर जगह जाकर अपना काम तलाश करता है। अंत तक वो बहुत थक गया। राहुल देखता है कि रास्ते के साइड में एक छोटी सी चाय की दुकान है। उसके पास पैसे नहीं थे, पर वो हड़बड़ी में चाय की दुकान के टेबल पर जाकर बैठ जाता है और एक चाय का ऑर्डर दे देता है। अरे ये क्या हो गया? मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं बचा। सब इस शहर में काम ढूंढते ढूंढते खत्म हो गया। अब इस चाय का पैसा कैसे दूं? राहुल बहुत चिंतित है। कुछ देर बाद चाय की दुकान वाला उसकी चाय के पैसे मांगता है। अरे भाई, चाय का पैसा दो। भाई, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। क्या पैसा नहीं है तो चाय क्यों पिया? तुम जैसे लोग बस यहाँ फ्री का माल खाने आते हो। निकल यहाँ से। तभी राहुल देखता है कि एक आदमी कोट पैंट पहने हुए आता है और राहुल का चाय का पैसा चुका देता है। ऐसा लगता है जैसे वो आदमी कुछ दूरी पर खड़ा होकर चाय वाले की सारी बातें सुन रहा था। वो आदमी राहुल के बगल में बेंच पर बैठ जाता है। देखो भाई, ये दुनिया है। इस दुनिया में पैसा बहुत बड़ी चीज है। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो कोई तुमको इज्जत नहीं देगा। अब बोलो, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो?
सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार हैं। उनके ऑपरेशन के लिए मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। मैं इसी के लिए शहर काम ढूंढने आया था, पर मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो सब यहीं शहर में ही खर्च हो गए थे। इसलिए मैं यहीं बैठा हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। क्या तुम हमारी कंपनी में काम करना चाहोगे? जी सर, मैं आपकी कंपनी में काम करूँगा। ठीक है, तुम मेहनती दिखते हो, लेकिन काम आसान नहीं है। सर, मैं हर मुश्किल काम कर सकता हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार हैं। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़। ठीक है, कल सुबह हमारे ऑफिस आ जाना, काम मिल जाएगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, लेकिन आज रात कहाँ पर रुकोगे? कुछ सोचा है? नहीं सर, कहाँ पर रुकूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओह अच्छा, ये बात है। चिंता मत करो, आज रात हमारे ऑफिस में ही रुक जाओ। कल सुबह से काम पे लग जाना। अब चलो तुमको बाइक से पहुंचा देता हूं। मैनेजर और राहुल उस सर की मोटरसाइकिल पर बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आ गए हम। यही मेरी पुरानी फैक्ट्री है। फिलहाल बंद है, इसलिए मुझे एक बहादुर केयरटेकर की जरूरत है। सर, यहाँ और कोई नहीं रहता क्या? नहीं, रात में यहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ तुम रहोगे। ये कमरा तुम्हारा है, बाथरूम अंदर ही है। खाने और पानी का इंतजाम भी मैंने कर दिया है। सब कुछ ठीक था। सिर पर छत, पेट में खाना और अच्छी नौकरी। राहुल को लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। सुनो राहुल, ये नौकरी करनी है तो तुम्हें 2 नियम मानने होंगे। अगर नहीं मान सकते तो कल ही चले जाना। बोलिए सर, मैं सब करूंगा। 1, इस कमरे की लाइट भूल कर भी मत बुझाना। सारी रात लाइट जलाकर ही सोना। लोड शेडिंग नहीं होती, फिर भी इन्वर्टर है। कुल मिलाकर कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए। लाइट जलाकर सोना है? पर क्यों सर? सवाल नहीं राहुल, ये नियम है। और दूसरा, रात 12 बजे के बाद अगर फैक्ट्री के अंदर से कोई आवाज आए या लगे कि कोई तुम्हें बुला रहा है तो खबरदार, कमरे से बाहर मत निकलना। दरवाजा अंदर से बंद रखना। याद रहेगा? ठीक है सर, याद रहेगा। धुत, इतनी रोशनी में भला कोई सो सकता है? आंखें जल रही हैं मेरी। राहुल को मिस्टर सेन की चेतावनी याद आई। भूलकर भी लाइट मत बुझाना। वो कुछ देर लाइट की तरफ देखता रहा। उसके मन में जंग चल रही थी। एक तरफ मालिक का हुक्म और दूसरी तरफ उसकी अपनी सालों की आदत और बेचैनी। उन्होंने शायद चोरी की डर से लाइट जलाने को कहा होगा, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद है और मैं तो कमरे के अंदर ही हूँ। वैसे भी इतनी बिजली फूंकने से क्या फायदा? बड़े लोगों के भी अजीब ही चौंचले होते हैं। थका हुआ शरीर और गांव की आदतों के आगे राहुल की दलील हार गई। उसने सोचा, कुछ देर अंधेरे में सो लेता हूं। सुबह होने से पहले फिर जला दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पलक झपकते ही कमरा गहरे अंधेरे में डूब गया। बिना खिड़की के उस बंद कमरे में हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरा होते ही झींगुरों की आवाज और तेज हो गई और बाहर चलती हवा का शोर अब साफ सुनाई दे रहा था। अब जाकर शांति मिली। राहुल गहरी नींद में सो गया। दीवार घड़ी की सुइयां घूम रही थी। टिक टिक टिक। रात के 11:55। बाहर फैक्ट्री का फर्श सन्नाटे में डूबा था, लेकिन उस खामोशी में कुछ जाग रहा था। हवा भारी होने लगी। जैसे ही घड़ी की सुई ठीक 12 पर पहुंची, लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। राहुल तो अपनी थकान मिटाने के लिए गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती हुई किसी के चलने की आवाज आई और फिर अचानक किसी ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अरे, ये दरवाजे के बाहर कौन है? कौन धक्का मार रहा है? राहुल के चिल्लाते ही सब कुछ अचानक शांत हो गया। बाहर से कोई जवाब नहीं आया, जैसे कोई था ही नहीं।
कोई बोलता क्यों नहीं? क्या सच में कोई है या मेरा वहम है? राहुल ने हिम्मत जुटाई और कमरे से बाहर निकल आया। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च चलाई और अंधेरे को चीरते हुए चारों तरफ रोशनी घुमाई। वहाँ उस दरवाजे के पास कोई है क्या? कोई है? अचानक ताला जमीन पर आ गया और वो भारी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक आंखों को अंधा कर देने वाली सफेद रोशनी निकली। उस सफेद रोशनी के बीच खड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा साया साक्षात मौत की तरह लग रहा था। राहुल अब एक सेकंड भी वहां नहीं रुकता। वो जल्दी से पीछे घूमता है और सीधा अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा देता है। राहुल कमरे की लाइट जलाकर ठीक बिस्तर के ऊपर बैठा था और वो बहुत ही डरा हुआ था। आखिर उस दरवाजे के पास वो आदमी कौन था? अरे, उस दरवाजे के पास आखिर वो आदमी कौन था? और वो इतने भयानक तरीके से क्यों खड़ा था? उसके साथ क्या हुआ था? मिस्टर सेन सही कह रहे थे। मैंने लाइट बंद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सुबह तक यहां से बाहर नहीं निकलूंगा। सुबह हो चुकी थी, लेकिन राहुल के मन से रात का वो खौफनाक मंजर ओझल नहीं हुआ था। राहुल बिस्तर पर बैठा रात में हुई उस घटना के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या कोई बुरा सपना। तभी कमरे के अंदर मिस्टर सेन आते हैं और ठीक राहुल के सामने आकर रुकते हैं। राहुल, क्या हुआ? रात ठीक से गुजरी? सर, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। वो दरवाजा अपने आप खुल गया था। उस सफेद रोशनी के बीच कोई बहुत भयानक साया खड़ा था सर। वो क्या था? मैं जानता हूं तुमने क्या देखा। 20 साल पहले इसी फैक्ट्री में एक मजदूर का बेरहमी से कत्ल हुआ था। तब से उसकी रूह यहां भटकती है। लाइट जलती रहे तो वो दूर रहता है, लेकिन अंधेरा उसे पास ले आता है। नहीं सर, मुझे ये नौकरी नहीं करनी। मुझे अपनी जान प्यारी है। राहुल, एक बार फिर से सोच लो। मैं तुम्हें महीने के 50,000 रुपए दूंगा। शहर में किसी को भी एक रात की रखवाली के इतने पैसे नहीं मिलते। क्या तुम्हारी माँ के इलाज के लिए इतने पैसे काफी नहीं होंगे? एक बार अपनी बीमार माँ के बारे में तो सोचो। 50,000 रुपए, माँ का ऑपरेशन। ठीक है सर, मैं काम नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं रात को इस कमरे के अंदर बंद होकर नहीं रह सकता। मैं फैक्ट्री के बाहर गेट के पास वाले केबिन में बैठकर रखवाली करूंगा। मंजूर है राहुल। तुम्हारी हिम्मत और माँ के लिए तुम्हारा प्यार देखकर मुझे खुशी हुई। आज से तुम्हारी ड्यूटी गेट के बाहर ही होगी। राहुल ने मौत को करीब से देखा था, पर वो हारा नहीं, क्योंकि वो जान गया था कि अपनों को बचाने की जिम्मेदारी दुनिया के किसी भी साए या भूत से कहीं ज्यादा बड़ी और हकीकत है।